कमरे अदालत में सर बताया कि वहाँ पर वो आ गए, काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, नारेबाजी भी की और अपनी सेलिब्रेशन भी वहाँ पे उन्होंने की। तो उस हवाले से सर बताइएगा थोड़ा, कैंडिडेट के हवाले से। जी, वो उन्होंने मतलब जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें डिस्टर्ब करने के लिए और उसकी प्रोसीडिंग्स को रुकवाने की कोशिश की, और आरओज़ और डीआरओ की मौजूदगी में उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की सीवियर वायलेशन की। ठीक है सर, एक मिनट यहाँ पर आम इंतखाबात में चंद ही रोज़ बाकी हैं। पीटीआई उम्मीदवारों की तकलीफ़ें परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहीं। रहीम यार खान में पीटीआई के उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा की जानिब से साथियों समेत डीआरओ आरओ को हरासा करने और धमकाने के वाक़े का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और केस मुकर्रर कर दिया। कमीशन के सामने आरओ हाजिर हुए और बताया कि मुमताज़ मुस्तफ़ा ने पीटीआई नज़रियाती का इंतखाबी निशान अलाट ना करने पर डीआरओ और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में हंगामा किया। उम्मीदवार को कहा कि कमीशन के आर्डर के मुताबिक किसी दूसरी जमात का निशान नहीं दिया जा सकता। उम्मीदवार अपने 150 साथियों और वकला समेत मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। दफ्तर के बाहर हवाई फायरिंग भी की और मेरे दफ्तर से उम्मीदवार साथियों समेत डीआरओ के दफ्तर में गए। मुमताज़ मुस्तफ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। मुमताज़ मुस्तफ़ा क्योंकि इलेक्शन कमीशन में हाजिर नहीं हुए थे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको सफाई का एक और मौका देते हुए नोटिस भिजवा दिया। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पीटीआई के उम्मीदवार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें कैसे मजाका खेज़ इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए गए हैं। शौकत बसरा भी इलेक्शन कमीशन के फेरे लगाते नजर आए। वहाँ पर उनकी शोएब शाहीन से मुलाकात भी हुई और उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि उनका इंतखाबी निशान तब्दील किया जाए, क्योंकि इंतखाबी निशान हमेशा आरओ जो उम्मीदवार चाहता है या जो उसको पसंद होता है उसके मुताबिक दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात मुख्तलिफ हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मामले का भी फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए उन आरओज़ को भी दफ्तर में तलब करना चाहिए जिनके दफातर में सब कुछ हुआ, कागजात नामजदगी छीने गए उम्मीदवारों से और जो उम्मीदवारों की मर्जी के मुताबिक उनको इंतखाबी निशानात अलाट नहीं कर रहे। शौकत बसरा ने यहाँ पर बात करते हुए बताया कि सियासी कारकुनों की तौहीन की जा रही है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और उनके सरकारी मुलाजिम हैं। उनका ये कहना था कि पार्टी तोड़ने का फैसला तो बहुत पहले कर लिया गया था। इमरान खान का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके वोटर का मजाक उड़ाया जा रहा है और इतना खौफ इनको किस चीज़ का है कि ये इंतखाबी निशानात देते हुए भी खौफजदा हैं। उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि उम्मीदवारों के घर के बाहर पुलिस की चौकियां बना दी गई हैं ताकि इनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सके। देखें, एक तो पहले ही जो इस वक्त सियासत को मजाक बना दिया गया है, सियासत को इस तरह नीलाम किया जा रहा है, सियासी कारकुनों की तौहीन की जा रही है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और आप 11:30 बजे जब सिंबल अलॉट होना है आप पार्टी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद भोंडा मजाक क्या किया गया। रात को ये सारे आरोज बैठ के जो इनके सरकारी मुलाजम हैं, जिनको अपॉइंट किया हुआ है सूबाई हुकूमत में, उन्होंने इतने वो निशान, जो पहली बात वो निशान होने नहीं चाहिए थे, सिर्फ चूँकि प्री प्लान्ड था कि पार्टी तोड़नी है, पार्टी का फैसला हो चुका था, निशान लेने का फैसला हो चुका था। फिर ये रात को बैठे हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उनका तमस्खर उड़ाने के लिए, इमरान खान का तमस्खर उड़ाने के लिए, सबसे बढ़कर जो करोड़ों वोटर हैं इमरान खान के चाहने वाले हैं उनका तमस्खर उड़ाने के लिए, किसी को बैंगन, किसी को गदा गाड़ी, किसी को जूता, किसी को बतख, किसी को यू कैन नेम इट, किसी को मिर्च, हालांकि बाकी निशान वहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जब उनको रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने कहा नहीं देंगे हम। तो आप मुझे बताइए, इतनी दहशत, इतना खौफ, पार्टी आपने तोड़ दी। 6 महीने आपने सिर्फ ये नहीं कि लीडरान को, कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमे दर्ज कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली। आज आपने आज़ाद सिंबल भी, इतनी दहशत है कि आप वहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं और उसके बाद ये वाले सिंबल देने के बाद रात से क्या हो रहा है आप बिलीव कीजिएगा। वो लोग जो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके घरों के बाहर पुलिस ने चौकियाँ बना दी हैं, उनको दोबारा से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो मर्जी कर लें, इस वक्त जो तब्दीली आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर,
اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جتنا کریں گے اس کے پاکستان کا نقصان ہوگا اور پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک میں تو پہلے ہی مارا ماری ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, افراتفری ہے, بے روزگاری ہے. کہاں نتائج جائیں گے؟ آپ ہم بنے ہوئے منگتے بنے ہوئے ہیں, کبھی کس سے پیسے مانگ رہے ہیں تو اس لیے آج بھی وقت ہے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کروایا جا رہا ہے یہ الیکشن نہیں ہے, یہ فراڈ ہے, یہ جھرلو ہے. یہ الیکشن پہ نام پہ جمہوریت کے نام پہ دھبا ہے. وہ کہتے ہیں نا, مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. اس کے بعد جو تباہی آئے گی, جو بربادی آئے گی اس الیکشن کے بعد, آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. اس وقت دیکھیں بلوچستان میں دیکھ لیں اب کیا حالات ہیں, کے پی میں کیا حالات ہیں. ایک پنجاب بچا تھا, پنجاب میں آج جو افراتفری ہے, جو لوگوں کے اندر پریشانی ہے, جو بے چینی ہے, تو میں صرف ان ذمہ داران کو کہوں گا کہ خدارا مل بیٹھ کے اس مسائل کا حل نکالیں. لڑائی حل نہیں ہے. سر آر نے آپ کی فریاد نہیں سنی, آپ الیکشن کمیشن میں پہنچے ہیں اسمبل کے لیے, کیا درخواست جمع کروائی میں ہے؟ نے درخواست یہی جمع کروائی ہے کہ مجھے اور میرے ووٹروں کو اور عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ڈسگریس کرنے کے لیے آپ جوتے کے نشان دے رہے ہیں, آپ بطخ کے نشان دے رہے ہیں, آپ گدھا گاڑی کے نشان دے رہے ہیں, آپ مرغی کے نشان دے رہے ہیں. ان کو آج اپلیکیشن دی ہے اور